तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार इस समय तेज हो गया है। प्रचार में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं की रैलियां और रोड शो हो रहे हैं। इस बीच नेटवर्क 10 के संवाददाता ने विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए। आपके साथ पल्लवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेटवर्क 10। हमारा स्पेशल शो अखाड़ा दिल्ली दा। आज अखाड़ा दिल्ली दा में हम आपको बताएंगे, विश्वास नगर की जनता से खास वार्तालाप करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर विश्वास नगर में कौन से महत्वपूर्ण काम हुए हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो सीधा रुख करते हैं जनता से। जनता ही जनार्दन है। तो सर, आपका क्या लगता है कि जिस प्रकार से चौथी बार एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी को फिर से उतारा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कौन सी विकास के कार्य ऐसा हुआ है या दिल्ली में कौन से ऐसे विकास कार्य अभी रुके हुए हैं? ऐसे हमारी जो सीट है यहाँ पे पूरा विकास अच्छे तरीके से हुआ है। बाकी दिल्ली में तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी सीट पे अच्छे से हुआ। इस बार भी बीजेपी ही आएगी यहाँ से। शाहदरा से ही, विश्वास नगर से ही, या फिर दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में तो आएगी यहाँ 100% आएगी। यहाँ से तो ये चौथी बार फिर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को क्या लगता है, इन्होंने कार्य पूरी ढंग से किया है? बिल्कुल पूरे तरीके से किया है हर काम। पब्लिक पूरी खुश है यहाँ से। यहाँ चौथी बार आएंगे ओम प्रकाश जी दोबारा, और दिल्ली में बीजेपी आएगी, 100% आएगी। अरविंद केजरीवाल लगातार वादे कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, पुरुष हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है। ये पब्लिक समझ चुकी है जी। इस बार सिर्फ धांधलेबाजी है ये, और कुछ नहीं है। फ्री करके वो जीत रहा था। इस बार पब्लिक वोट नहीं देगी उसको। इस बार भी तो उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं निकाली हैं, जैसे पुजारियों को 16,000 देने की बात, महिलाओं को 2100 देने की बात, और वहीं बूढ़े बुजुर्ग लोगों को संजीवनी योजना देने की बात कर रहे हैं, पर वो आयुष्मान कार्ड योजना जो चलता आ रहा है उसे नहीं लागू कर रहे हैं। वो ऐसा है, जो भी कह रहा है होना कुछ नहीं है। सिर्फ वोट लेने के बाद सब भूल जाएगा, वो सब वादे भूल जाएगा। जमुना साफ कराएंगे कह रहा था, जमुना साफ हुई जी? 8500 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं यमुना के अंदर। उन्होंने किया क्या है? वो 10 साल उन्होंने, ये बताइए किया क्या उसने? ना रोड टूटी पड़ी हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली। उनको क्या है, करना क्या है उनको कुछ नहीं करना। 10 साल से कह रहे हैं विकास की सीढ़ी की ओर अग्रसित है। आप बताइए विकास क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। रोड टूटी पड़ी है, पानी आता नहीं है, और गंदा पानी आता है, तो फायदा क्या उस पार्टी को वोट देने का जो विकास नहीं, और चुनावी वादे हो रहे हैं। ये क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में फिर 101% लोग भाई साहब कह रहे हैं, हम 101% कह रहे हैं कि बीजेपी आगे और बीजेपी की सीएम बनेगा। तो वो तो है जो मोदी बताएंगे, ये जो विकास का सब वही बताएंगे कि जो सीएम बने। लोग मतलब चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, क्योंकि अभी शीला दीक्षित के अभी तक कांग्रेस की सरकार रही 2013 के पहले, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अब चाहते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार आने, क्योंकि 26 साल का वनवास खत्म होना इस बार। हाँ, और लोग मन बना चुके हैं, एक बदलाव भी चाहिए, नंबर % बदलाव भी चाहिए। लोग केजरीवाल से त्रस्त है, और इसलिए बीजेपी को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में विकास बहुत बढ़िया होता है। मैंने इस चीज को देखा है। चलिए, जिस प्रकार से हम महिलाओं से ही सीधा रुख करते हैं, क्योंकि चुनाव आते ही लोग तमाम वादे महिलाओं से ही सबसे पहले करते हैं। जैसे 2100 कोई दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो महिला इस बार किस तरफ अपनी निगाहें फेर रही हैं? जी, हमारी निगाहें बिल्कुल ओपी शर्मा जी की तरफ, मोदी जी की तरफ ही हैं। मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं उनको बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरा किया है, ये जनता सभी जानती है। अच्छा, जैसे ही चुनाव आता है लोग महिलाओं को ही क्यों रिझाने की कोशिश करते हैं? कोई 2100, कोई 2500, आखिर महिला ही टारगेट पे क्यों? महिलाएं ही घर की करता धरता होती हैं, तो उन्हीं के ऊपर सारा दामोदार होता है। तो उन्हीं का माना जाता है कि जैसा लेडी सपोर्ट, लेडी शक्ति जो है, नारी शक्ति की ज्यादा चिंता होती है ना लेडीज को, वो करके दिखाए तो फिर है बात। केजरीवाल कहते हैं मेरी सरकार में महिला बिल्कुल सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। आप सबको पता है दिल्ली क्या, पूरे कोने कोने में कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने सुरक्षा की अगर बात की तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। तो जब अरविंद केजरीवाल पे ये सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही महिलाओं को, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कार्य करने नहीं देती। आखिर ये अपनी टोपी दूसरे के सर रखने का क्या परिणाम?
ये तो सबसे आसान होता है एक दूसरे पे ब्लेम डालना। दिल्ली सरकार यही कहेगी कि भाजपा सरकार कुछ करने नहीं देती, मगर कहीं कुछ ऐसे सपोर्ट में कमी तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही काम करती हूँ और मेरे प्रोफेशन में मैंने काफ़ी सारे एप्स और काफ़ी ऐसे सिक्योरिटी चैनल्स को देखा है, काफ़ी सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स द वुमेन। बट दिल्ली सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। इट्स जस्ट फ्री बीज जो वो बांटते रहते हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो कहते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, बट ऐसे वोट बैंक नहीं बनते हैं। हर चौक पे भिखारियों का इतना ढेर लगा हुआ है, वो सड़कें जाम कर लेते हैं, बच्चे निकल नहीं सकते, लड़कियां जा नहीं सकती। हर मॉल के आसपास, हर चौराहे पे, हर जगह भिखारी भिखारी हैं। तो क्या केजरीवाल कर रहे हैं? पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अभी 2-3 महीने पहले ही पानी इतना गंदा था, इतना गंदा कि बच्चे गली के इतने बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। तो फिर क्या कर रहे हैं वो? कोई समस्या। एक्वाई लेवल 400 पार हो रहा है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 24 घंटे हमें उन्हें ढक के अंदर ही रखना पड़ता है। तो क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। हम ओपी शर्मा जी के पास जाते हैं, अपनी कोई सी भी परेशानी लेके जाते हैं, वो अपना जी जान लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। मोनिका पंत जी हमारे यहाँ की हैं, वो पूरी कोशिश करती हैं कि हर समस्या का समाधान हो। जिस भी घर से उनको कोई कंप्लेंट जाती है, वो स्वयं जाके उस घर में देखती हैं और उस जगह की बाद में वापसी वो रिपोर्ट भी मांगते हैं अपने लोगों से कि वहाँ का काम पूरा हो गया है या नहीं हो गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस बारी ओम प्रकाश शर्मा जी जीतें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और इस देश का और भारत की राजधानी दिल्ली का उद्धार और विकास हो। टोटल दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में तो कोई विकास हुआ नहीं है। आप दिल्ली की सड़कों को देखें, पानी की व्यवस्था को देखें, तो वो सब फेल है। दिल्ली सरकार उसमें फेलियर है। हमारे विधायक जो ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत काम यहाँ करवाया है, लेकिन आपको पता है कि जब सरकार मौजूदा विधायक रहते हुए काम करवाया है, लेकिन क्या होता है कि जब सरकार दूसरी हो और विधायक दूसरे दल का हो तो काम करवाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस हिसाब से देखा जाए दिल्ली सरकार बिल्कुल फेलियर है। पानी के मामले में बिल्कुल जीरो है, सड़कों के मामले में बिल्कुल जीरो है, और बाकी आप देख ही रहे हैं, बाकी आप लोगों के व्यूज ले रही हैं, तो आपको हमसे ज्यादा पता होगा कि क्या कर रही है सरकार। चलिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ना डेवलपमेंट दिख रहा है और ना ही जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने ना वो दिख रहा है। अब तो बहरहाल अब आपको 8 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता किसको सत्ता पे बैठाती है और फिर कौन दिल्ली की जनता को अपने मतलब किस प्रकार से कार्य करती है। और साथ में ही हमारे साथ हर्ष, कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुट गई हैं। प्रत्याशी कहीं नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं तो कहीं रोड शो। इसी कड़ी में मंगोलपुरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चौहान ने रोड शो किया। उनके रोड शो में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान राजकुमार चौहान ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की है। ये हम लोग अपनी यात्रा रोहिणी 2, 3, 4 सेक्टर से निकाल रहे हैं और लोगों से, सब मतदान करने वालों से हम लोग अपील करते हुए जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट दें। ये अपील करते हुए सब साथी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज वाड़ी क्याउन मंगोलपुरी विधानसभा में भव्य रोड शो श्री राजकुमार चौहान जी को समर्थन के रूप में आप पूरा जन सैलाब निकल चुका है। आप देखिए कि कैसे पूरा रोड भगवाधारी हो चुका है।